कक्षा 10 के बच्चों, पेज नंबर 46 का गद्यांश 2 देखिए। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। ये बात हमें नहीं सूझती कि ये एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। ये पैराग्राफ है, इसके नीचे शब्दार्थ हैं। प्राचीन, पुराना, विश्वास पात्र, जिस पर विश्वास किया जा सके, या विश्वास के योग्य। इसी में लिखी है व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि सामान्य रूप से लोग किसी व्यक्ति का हंसमुख चेहरा, उसकी बातचीत करने का आकर्षक ढंग, उसकी चतुराईपूर्ण बातें और साहस को देखकर उसे अपना मित्र बनाने की सोच लेते हैं। मित्र बनाते समय हम इस बात पर विचार नहीं करते कि जिसे हम मित्र बना रहे हैं उसकी संगति में रहकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। क्या उस व्यक्ति में ये सभी गुण विद्यमान हैं जिनकी हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। यदि हमें जीवन में ऐसा मित्र मिल जाता है तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्मशिक्षा प्राप्त करने में हमारा सहायक हो सकता है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या चल रही है। तथा हमें जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है। एक प्राचीन विद्वान का भी यही मत है कि एक सच्चा व अच्छा विश्वास के योग्य मित्र बहुत भाग्य से ही प्राप्त होता है। वह हर समय हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें हर बुराई से बचाता है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र प्राप्त हो जाए उसे समझना चाहिए कि मानो उसे संसार का कोई बड़ा खजाना मिल गया हो, अर्थात कोई बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई हो। तो ये जो व्याख्या है ये आपको लिखना है हमें एक ऐसा साधन से। प्रश्न नंबर 1 उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए जैसे कल आपने लिखा था। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या आपको बता दिया, यहाँ से लिखना है। जो लास्ट के पैराग्राफ में लिखा है हमें एक ऐसा से लगाकर अंत में लिखा है प्राप्त हो गई हो, यहाँ तक। तीसरा प्रश्न है, सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या गुण देखकर मित्रता कर लेते हैं। इसका उत्तर तीसरा देखिए, लिखा हुआ है सामान्यतः लोग व्यक्ति का हंसमुख चेहरा, उसके बातचीत करने के प्रभावी ढंग, उसकी चतुराई और साहस देखकर उन्हें अपना मित्र बनाने योग्य समझने लगते हैं और उसे ही अपना मित्र बना लेते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी ने किससे सतर्क होने के लिए कहा है। इसका उत्तर नीचे देखिए। चौथे पर प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी ने मित्र बनाते समय हंसमुख चेहरा, बातचीत करने के अच्छे ढंग व चतुर साहसी लोगों से सतर्क होने के लिए कहा है, क्योंकि अधिकतर लोग इन सभी गुणों का मुखौटा ओढ़े रहते हैं और आंतरिक रूप से अपने मित्रों के साथ छल कपट कर देते हैं। पांचवा प्रश्न है कि मनुष्य किसी व्यक्ति से मित्रता करते समय क्या नहीं देखता। इसका उत्तर देखिए, सबसे लास्ट में लिखा है मनुष्य मित्रता करते समय ये विचार नहीं करता कि जिसे वो अपना मित्र बना रहा है उसमें वे सभी गुण विद्यमान हैं या नहीं जो उसके जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार सिद्ध होंगे। अब पेज नंबर 47 पर ये 7वां प्रश्न है। प्रश्न देखिए 7वां। प्रश्न नंबर 7वां क्या है, विश्वासपात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। तो इसका उत्तर देखिए पेज नंबर 47 में लिखा हुआ है
नहीं, छठवां प्रश्न का उत्तर देखिए। पहले छठवां प्रश्न क्या था कि लेखक ने मित्रता का क्या उद्देश्य बताया, अथवा प्राचीन विद्वान ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की। तो इसका उत्तर देखिए। पहले लेखक ने मित्रता का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि मित्रता ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो जीवन रूपी कठिनाइयों में हमारा साथ दे तथा जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो। सातवां प्रश्न था विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। प्राचीन विद्वान ने सच्चे मित्र की तुलना खजाना प्राप्त होने से की है, अर्थात वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जीवन में सच्चा मित्र मिल जाता है, समझो उसे कोई बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई है। यहीं तक का आज होगा।